नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। त्यक्त्वा तूर्णमशेषमण्डलपति श्रेणी सदा तुच्छव भूत्वा दीन गणेशको करुणया कोऽपि न कण्ठाश्रितो गोपी भावरसामृताब्धिलहरी कल्लोलमग्नो मुहुः वन्दे रूपसनातनं रघुयुगो श्रीजीवगोपालको। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो हम हमारे गुरु शिष्य परंपरा के आचार्य इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से जो भगवान ने वेद में शास्त्रों में यथार्थ भक्ति को रखा है और कहा है कि भक्ति मम प्रिय। जो व्यक्ति भक्ति करता है वो व्यक्ति निश्चित मुझे प्राप्त करेगा, सुख शांति को प्राप्त करेगा और जीवन का लक्ष्य को भी भक्ति के द्वारा प्राप्त कर सकता है। तो वही भक्ति को प्रदान करने के लिए इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने अगाध प्रयत्न के द्वारा पूरे विश्व में कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन की स्थापना किया। तो वही प्रभुपाद जी की कृपा से हम कुछ भगवान के विषय में श्रवण करना, भगवान के विषय में कुछ बोलना प्रयत्न कर रहे हैं। और उसी परंपरा में एक आचार्य हुए जिसका नाम है नरोत्तम दास ठाकुर। उस नरोत्तम दास ठाकुर ने जो एक ग्रंथ लिखा है उस ग्रंथ के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। तो एक लेक्चर ऑलरेडी हो चुका है, दूसरा लेक्चर है। तो आइए हम सनातन नरोत्तम दास ठाकुर के उद्गार को पहले बोले, उसके बाद उनके ऊपर उस प्यार के वो त्रिपदी के ऊपर व्याख्या करने का प्रयत्न करें। जय सनातन रूप प्रेम भक्ति रस कूप युगल उज्ज्वय मैतनु जहार प्रसादे लोक पाशरिलो सब शोक प्रगट कल्पतरु जानु। जय जय सनातन रूप जय सनातन रूप प्रेम भक्ति रस कूप युगल उज्ज्वय मैतनु जहार प्रसादे लोक पाशरिलो सब शोक
प्रगट कल्पतरु जनु। नरोत्तम दास ठाकुर पहले इसके पिछले त्रिपदी में वैष्णव के कृपा की याचना करते हैं और हमको भी सिखाते हैं कि अगर वैष्णव की कृपा हो गई तो भक्ति एकदम इजी हो जाएगी। और यहाँ नरोत्तम दास ठाकुर ये दूसरी त्रिपदी में कहते हैं कि जय सनातन रूप। सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी जो भगवान चैतन्य के पार्षद है उसकी जय हो। प्रेम भक्ति रस कृपा, जो प्रेम भक्ति चैतन्य महाप्रभु देने आए हैं, कृष्ण स्वयं, वही प्रेम भक्ति का दान चैतन्य महाप्रभु की कृपा से कौन दे रहा है? रूप सनातन। इसे उनकी जय जय हो, क्योंकि ये जो गुरु शिष्य परंपरा है उसको रूपानुग कहते हैं। रूप गोस्वामी के अनुगत्य में हम भक्ति सेवा कर रहे हैं। तो रूप गोस्वामी की और उनके बड़े भाई सनातन गोस्वामी की जय हो। युगल उज्ज्वल मैतनु, इसकी व्याख्या हम आगे करेंगे, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं। युगल मतलब राधा और कृष्ण, उनकी साक्षात मूर्ति, उनकी कृपा पूर्ण मूर्ति को है तो है रूप और सनातन। जहार प्रसाद लोक, और जब सनातन और रूप गोस्वामी का प्रसाद प्राप्त हो जाएगा, पारशिलो सब शोक, पूरे संसार का समस्त प्रकार का शोक है, दुख है, ताप है, वो समाप्त हो जाएगा। प्रगट कल्पतरु जनो, ये प्रगट कल्पतरु है, एकदम प्रगट, जो भी आप मांगोगे है ना वो आपको प्राप्त होगा। तो ये इस तरह से यहाँ प्यार के द्वारा कहना चाहते कि जय रूप सनातन, सनातन और रूप गोस्वामी की जय जयकार हो। हम उसकी व्याख्या करने का प्रयत्न करेंगे। यहाँ घोषणा हो रही है जय, क्योंकि अभी जो भी गुरु शिष्य परंपरा में जो भगवान ने स्थापना किया, उस गुरु शिष्य परंपरा में जो इस्कॉन, प्रभुपाद जी कृपा के इस्कॉन द्वारा जो भक्ति प्रचारित हो रही है, और भक्ति लाखों करोड़ों लोग प्रसाद, भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, सत्संग, बुक डिस्कशन के द्वारा, बुक्स पठन के द्वारा अपने जीवन को धन्य कर रहे, उसका कारण कौन है? रूप और सनातन। इससे नरोत्तम दास ठाकुर कहते जय रूप सनातन। वैसे देखा जाए तो हम सभी लोगों का जो शिक्षा गुरु है वो रूप और सनातन है। ये 6 गोसाई करी चरण वंदन, जो 6 गोस्वामी हैं उनके चरणों में हम वंदन करते हैं। और आगे कहते हैं कि जो रूप और सनातन गोस्वामी है उस पर विशेष कृपा चैतन्य महाप्रभु की है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जो व्यक्ति को अनेक समय से नहीं मिला है वो प्रदान करने आए हैं, वो है प्रेम, भगवान का प्रेम। वास्तविक अगर प्रेम करना है तो भगवान से करना चाहिए, वो चैतन्य महाप्रभु सिखाने आए अपने आचरण के द्वारा। और वही चैतन्य महाप्रभु ने इन दोनों भाइयों पर विशेष कृपा की, और चैतन्य महाप्रभु जो चाहते थे वही सनातन और रूप भी चाहते थे, मनोभीष्टम। और वही सनातन और रूप ने चैतन्य महाप्रभु की वही वाणी को प्रस्तुत किया। अनर्पित चरचिराग करुणया अवतीर्ण कलो, समर्पित तुम उन्नत उज्ज्वल रसस्व भक्ति श्रियम। इस संसार को उन्नत और उज्ज्वल रस देने के लिए आए हैं। कौन सा रस? तो कहते भक्ति श्रेयम, भक्ति देने के लिए आए हैं। हरिपुरत ध्रुटी कदम समर्पिता सदा हृदय कंदरे स्फुरत व स्व सचिनंदन। वही सचिनंदन जो प्रेम भक्ति का दान करने के लिए आए हैं, उस सचिनंदन मेरे हृदय में सदा स्फुरित रहे। और वही चैतन्य महाप्रभु ने अपनी कृपा को किसको दिया है? सनातन और रूप गोस्वामी को। दोनों भाई को शक्ति दिया है, इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर यहाँ कहते हैं कि विशेष कृपा देकर इन दोनों के द्वारा प्रेम भक्ति का प्रचार किया है। इससे ये जो सनातन और गोस्वामी, सनातन और रूप गोस्वामी को चॉइस किया चैतन्य महाप्रभु ने, तो निश्चित इन दोनों पर भगवान की विशेष कृपा है। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं जय हो, सनातन और रूप की जय हो। और आगे कहते हैं कि मंजरी भाव और राधा दास्य भाव,
ये दोनों में है, ये रूप और सनातन मंजरी भाव में है दोनों, और क्या है तो राधा दासी भाव में के रूप में वो सर्वोत्कृष्ट भक्ति प्रदान करने के लिए दोनों आए हैं। और यहाँ कहते हैं कि ये दोनों सामान्य चैतन्य महाप्रभु ने उनकी असामान्य योग्यता को देखकर, है ना, कभी लोग व्यक्ति में होता है भगवान की कृपा होती है विशेष, तो उसमें असामान्य शक्ति होती है, मतलब अच्छी शक्ति होती है उसकी, तो उसको देखकर समझ में आता है कि भगवान की कृपा है ना। तो चैतन्य महाप्रभु उसकी असामान्य शक्ति को देखकर चैतन्य महाप्रभु उस पर कृपा की दोनों पर। कैसे? तो नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि वाराणसी में सनातन गोस्वामी को 60 दिन तक रस और तत्व की व्याख्या किया, और रूप गोस्वामी पाद को कहते हैं कि इलाहाबाद में 10 दिन ज्ञान दिया। श्री रूप सनातन प्रभु शक्ति संचारिला, ऐसा नहीं है खाली कि रूप और सनातन में शक्ति संचारण किया है, खाली नहीं, सर्वशास्त्र निरूपण प्रवीण करेला, कृपा दी है साथ में, क्योंकि जब गुरु होता है गुरु ज्ञान देता है, जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन कैसे होगा, भक्ति कैसे मिलेगी, प्रेम कैसे मिलेगा, उनके विषय में वो गुरु आदेश देता है। लेकिन आदेश के बाद अगर उनकी मतलब आदेश ही उनकी कृपा है, लेकिन कृपा प्राप्त करने के लिए कुछ योग्यता होनी चाहिए, तब गुरु कृपा। जब गुरु हमको आदेश देते, गुरु कोई सेवा देते, तो साथ में शक्ति भी देते हैं। तो सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु ने शक्ति दिया है। कहते कि रूप सनातन प्रभु शक्ति संचारिया और सर्वशास्त्र निरूपण प्रवीण कर, वो प्रवीण हो गए किसमें? शास्त्र, है ना। तो नरोत्तम दास ठाकुर कहते भक्ति तत्व, रस तत्व, वो सब कुछ कूट कूट कर इन दोनों भाई में भर दिया। इसलिए यहाँ ये जो नरोत्तम दास ठाकुर है वो कहते हैं कि जय रूप सनातन। कवि कर्णपुर में कवि कर्णपुर ने चैतन्य चंद्रोदय जो ग्रंथ है, कवि कर्णपुर ने लिखा है, आप चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे तो कवि कर्णपुर का नाम आएगा। तो उसने जो एक नाटक लिखा है चैतन्य चंद्रोदय, उसमें वो कहते हैं कालेन वृंदावन केली वार्ता लुप्तेति तां ख्यातुं विशिष्य कृपामृतेनाभिशेष च देवसः ते तत्रैव रूपस्य सनातनश्च। कवि कर्णपुर कहते कि काल प्रभाव से, कालेन वृंदावन केली वार्ता, काल के प्रभाव से वृंदावन में जो भगवान श्री कृष्ण सुंदर सुंदर लीला किया था, और जो लीला स्थली है, कहते कालेन वृंदावन केली वार्ता, और सब क्या हुआ? लुप्यति ताम व्यापयितुम विशिष्य, लुप्त हो गया सब कुछ। जब वो लुप्त हो गया तो उसी को वापस पुनः प्रकाश करने के लिए स्वयं भगवान कृष्ण राधा मिलित चैतन्य महाप्रभु ने अपने पार्षद श्री रूप सनातन दोनों को शक्ति प्रदान किया, और शक्ति प्रदान करके कहते हैं कि उन दोनों को नियुक्त कर कर पूरे ये जो वृंदावन है, वृंदावन की जो लीला स्थल है, अभी हम वृंदावन जाते हैं तो हम कालियादह देखते, केशी घाट देखते हैं, वंशीवट देखते हैं, ये आदि आदि जो लीला स्थल है, वो जब चैतन्य महाप्रभु आए थे तो उससे पहले ये सब लुप्त हो चुका था, किसी को कुछ पता नहीं था कहाँ क्या है। अब काम्यवन में जाओगे तो काम्यवन में लोग पहले ऐसा ही मानते थे, काम्यवन जो है वही वृंदावन है, उसको वृंदावन मानते थे। काम्यवन में आप जाओगे बहुत सुंदर है काम्यवन, लेकिन चैतन्य महाप्रभु जब आए तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि नहीं, ये वृंदावन नहीं है, क्योंकि वृंदावन वो है जहां यमुना बहती है, वृंदावन वो है जहां वंशीवट है, और वृंदावन वो है जहां गोवर्धन है, उसको वृंदावन बोलते हैं। फिर चैतन्य महाप्रभु कहा कि वृंदावन ये है, वो काम्यवन है और ये वृंदावन है। तो किसी को पता नहीं था कौन सी स्थली है, क्या है, कुछ नहीं, पूरा जंगल हो गया था। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने इन दोनों भाई को, रूप और सनातन को, दोनों को शक्ति प्रदान किया, और पुनः रूप और सनातन के द्वारा भगवान ने पूरे वृंदावन की जो सुंदर भगवान की लीला स्थली थी उसका प्रागट्य होता है।
तो इससे कहते हैं कि वृंदावन जाना चाहिए भक्तों के संग में, और भक्तों के संग में जाके वहाँ बैठकर लीला स्थली में बैठकर वही लीला को श्रवण करना चाहिए। तो अद्भुत आनंद आता है और हमें उस लीला जहाँ भगवान की उसकी शक्ति भी हमको मिलती है, आध्यात्मिक शक्ति मिलती है। तो कहते हैं कि वृंदावन में सनातन और रूप गोस्वामी दोनों अतुलनीय थे, उसकी तुलना कोई नहीं कर सकता, ऐसा उनका भजन था। यहाँ नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि भजन, साधन, त्याग, वैराग्य, प्रेम, रस आस्वादन, ये सब में निपुण थे और इसके समान कोई व्यक्ति नहीं था वृंदावन में, और फिर बाद में भी नहीं हुए। इतना वैराग्य, इतना भजन, इतना साधन सुंदर, क्योंकि खुद आचरण करना था और सिखाना था, है ना। जैसे ध्रुव तारा चमकता है वैसे दोनों चमकते थे, दोनों भाई। तो ये दोनों इस तरह रहते। यहाँ कविराज गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी पाद दोनों वृंदावन में किस तरह से तपस्या, त्याग, वैराग्य, भजन करते थे उसकी बारे में विषय में वर्णन करते हैं। सनातन कविराज गोस्वामी कहते हैं कि जब जगन्नाथपुर में चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रहते थे, तो कोई भी व्यक्ति वृंदावन जाता था और वृंदावन से आता था तो चैतन्य महाप्रभु उसको पूछते थे, कहते थे, महाप्रभु जतो बड़ो बड़ो भक्त मात्र, रूप सनातन सबार कृपा गौरव पात्र। चैतन्य महाप्रभु के बहुत बड़े बड़े पार्षद भक्त हैं, क्योंकि उसमें कृपा पात्र कौन है? रूप और सनातन। बहुत उसकी व्याख्या है, लेकिन हम इतना डीप में नहीं जाएंगे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु रूप और सनातन के विषय में क्या विचार करते थे, उसका हम कविराज गोस्वामी क्या कहते हैं हम थोड़ा चर्चा करते हैं। कहते हैं क्योंकि अगर हमको भक्ति में आगे बढ़ना है तो गुरु शिष्य परंपरा की कृपा बहुत जरूरी है, और खास करके षड गोस्वामी की। ये 6 गोस्वामी हैं, उनके चरणों में वंदन करके सुबह का जप चालू करना चाहिए। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, ये 6 गोसाई करी चरण वंदन, जहां है ते विघ्न नाश अभिष्ट पूरन। अभिष्ट जो आप चाहते हो, कृष्ण प्रेम, कृष्ण भक्ति, वो सब कुछ प्राप्त होगा। कहाँ? तो कहते रूप सनातन की कृपा से, षड गोस्वामी की कृपा से। चैतन्य महाप्रभु जब कोई वृंदावन जाता, चैतन्य महाप्रभु उसको पूछते कि कोई व्यक्ति अगर वृंदावन जाता है, केहो यदि देशी जाए देखी वृंदावन, तारे प्रश्न करे न प्रभु पारिषद गण। जो व्यक्ति वृंदावन जाता है उसको प्रश्न करते हैं। क्या प्रश्न करते हैं? चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, कहो तहा के छे रहे रूप सनातन। मतलब वृंदावन गया है व्यक्ति और रिटर्न आया है। जब रिटर्न आता है तो चैतन्य महाप्रभु उसको पूछते हैं, कहो तहा के छे रहे रूप सनातन, के छे रहे वैराग्य, के छे वा भोजन। वो कैसे रहते हैं, उसका वैराग्य कैसा है, वो भोजन कैसे करते, क्या खाते हैं? क्योंकि जंगल, मतलब वृंदावन तो एकदम जंगल था। तो पूछते हैं और फिर कहते कैचे अष्ट प्रहर करे न श्री कृष्ण भजन, तबे प्रशंसिया करे से भक्त गण। और चैतन्य महाप्रभु कहते हैं 24 घंटे में रूप और सनातन भगवान का किस प्रकार से भजन करते, मुझे आप बताइए। अब देखो, भगवान चैतन्य अनेक पार्षद है, और अनेक पार्षद कोई बंगाल में है, कोई मायापुर में, अनेक अनेक जगह पर चैतन्य महाप्रभु के पार्षद है। जैसे नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य, शिवास ठाकुर, वो सब कहाँ थे? बंगाल में थे, नवद्वीप में। चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुर। देखिए, उनको याद नहीं कर रहे, किसको याद करें? सनातन और रूप को। और कहते हैं कि वो कैसे, उनका वैराग्य कैसा है, वो वहां रहकर क्या भोजन करते हैं। और वो कहते हैं कि वो अष्टप्रहर, मतलब 24 घंटे में भजन किस प्रकार से करते हैं। तो जो भक्त हैं वो कहते हैं कि तबे प्रशंसा करते हो। भक्त कहते हैं, हे चैतन्य महाप्रभु,
अनिकेतन दोहे रहे झत वृक्षगण, एक एक वृक्षे तले एक रात्रि शयन। कहते हैं चैतन्य महाप्रभु तारीफ करते हुए कहते हैं कि वो दोनों भाई है ना, वो वृक्ष के नीचे रहते हैं। वृक्ष के नीचे जो बुक्स है वो लिखते हैं और वहां से प्रचार करने जाते हैं। वृक्ष के नीचे रहते हैं और कहते कि ऐसा नहीं है कि एक वृक्ष के नीचे ही वास करते, नहीं, वो कहते एक एक वृक्ष तले एक रात्रि शयन, एक वृक्ष के नीचे एक रात रहते थे और तुरंत वहां से दूसरे दिन निकलते थे, दूसरा वृक्ष ढूंढते थे और उसके नीचे रहते थे। क्यों? क्योंकि आसक्त न हो जाए वृक्ष पे, ये बहुत अच्छा वृक्ष है, चलो ये मेरा है ना। ऐसा बहुत होता है, व्याख्या बहुत हो सकती है इसकी, तो आसक्ति न हो जाए, हो सकती है ना। तो इसलिए यहाँ रूप और सनातन गोस्वामी जो है उसके विषय में कहते हैं। और फिर कहते हैं विप्र गृह स्थूल भिक्षा कहा माधुरी करी, शुष्क रोटी चना चबाई भोग परिहरी। वो कहते हैं कि वो क्या कहते हैं, तो कहते हैं कि विप्र ग्रह मतलब ब्राह्मणों के घर भिक्षा करते हैं और कहते हैं कि शुष्क सूखी रोटी, या कोई घी तेल कुछ नहीं, सूखी रोटी खाते हैं और कुछ न मिले तो कहते हैं को चना आता है, वो चना जो होते हैं उसको फ्राई करके, मतलब क्या बोलते हैं उसको, वो चना खाली चबा लेते हैं, खा लेते हैं। करो या मात्र हाथे काथा छेड़ी बहिर्वास, कृष्ण कथा कृष्णाम नर्तन उल्लास। उसका पहरवेश क्या है, एक खाली छोटा सा बहिर्वास है, एक बहिर्वास है ऊपर का, और नीचे एक धोती जैसा एक शॉर्टकट में धोती पहनी है छोटी सी, बस इतना उसका कपड़े पहनते हो। अष्ट प्रहर कृष्ण भजन चारी दंडी शयन, नाम संकीर्तन से न है कौना देने। अष्ट प्रहर कृष्ण भजन करते हैं और चारी दंडी शयन मतलब 2 घंटे सोते हैं, बाकी पूरा भजन करते हैं। तो इस तरह से जैसे सुना चैतन्य महाप्रभु ने, एक कथा सुनिया महांतरे महामुखे, चैतन्य रे कृप जहां तहित विस्मते। मतलब ये सुनकर सभी लोग विस्मय हो गए कि वाह, चैतन्य महाप्रभु की कितनी कृपा है। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का एक विषय है, कहते हैं कि चैतन्य भक्त गणे वैराग्य प्रधान। अगर वैराग्य देखते चैतन्य महाप्रभु तो बहुत प्रसन्न होते हैं, और इस पे विशेष वैराग्य है, क्योंकि एक वृक्ष के नीचे एक रात शयन करना है। हम तो अभी वृंदावन जाते हैं तो हम रूम ढूंढते, अच्छा एसी वाला कौन सा रूम है ना, अच्छा रूम होना चाहिए अनेक चीज, तो अभी कलयुग के हिसाब से हो गया। लेकिन ये चैतन्य महाप्रभु की विशेष कृपा है, इसे कहते हैं जय सनातन। यहाँ दोनों का भजन, वैराग्य और त्याग वो दिखाया नरोत्तम दास ठाकुर ने। अब कहते हैं कि कोई व्यक्ति को अगर लगे कि साधारण साधक है, इससे नरोत्तम दास ठाकुर इसका वर्णन करते साधारण साधक नहीं है, क्योंकि साधारण साधक ऐसी तपस्या नहीं कर सकता है, ये सामान्य व्यक्ति नहीं है, ये चैतन्य महाप्रभु के विशेष कृपा पात्र है। और फिर आगे कहते हैं कि साधारण नहीं, कैसे हैं, प्रेम भक्ति रस कूप, और प्रेम भक्ति का कूप मतलब कुआं है। नित्य पार्षद है रूप गोस्वामी, याद रखना चाहिए, रूप गोस्वामी रूप मंजरी है। कृष्ण लीला में राधा रानी की मंजरियों में से एक थी रूप मंजरी, और दूसरी सनातन गोस्वामी है, उसको कहते कि लवंग मंजरी। वो दोनों चैतन्य महाप्रभु के पार्षद के रूप में चैतन्य महाप्रभु की हेल्प करने के लिए दोनों आए हैं। चैतन्य स्वयं भगवान होते हुए राधा रानी का भाव लेकर इस संसार को कृष्ण प्रेम प्रदान देने के लिए आए हैं। वैसे ही जो रूप और सनातन है वो नित्य राधा रानी की सखियां, राधा रानी की मंजरियां है नित्य, लेकिन वो भी यहाँ अवतरे हुए हैं। क्यों? क्योंकि वो चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा से वो पूरे संसार में
ब्रज भक्ति प्रदान करने के लिए वो भी यहाँ प्रकट हुए हैं, है ना। यहाँ एक प्रश्न हो सकता है कि रूप सनातन गोस्वामी हैं, वो राधा कृष्ण के चरणों में अगाध प्रेम रखते हैं, भगवान के चरणों में अगाध प्रेम रखते हैं, वो हम देख सकते हैं। और तो उनको फिर प्रेम भक्ति कूप क्यों कहा गया? कूप मतलब कुआं, कूप क्यों कहा गया? प्रेम भक्ति समुद्र कहना चाहिए उनको, कूप क्यों कहा? कूप तो छोटा होता है, समुद्र विशाल होता है। तो हमारे नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि जो सागर होता है उसमें विविध नदियां मिलती है, विविध प्रकार का जल मिश्रित होता है, और जो कुआं होता है उसमें किसी का मिश्रण नहीं होता है ना। कुआं जो होता है अपने स्वरूप में होता है, इसे कहते हैं। उसी तरह सनातन द्वारा प्रचारित प्रेम भक्ति रस जो है परम विशुद्ध है, उसमें कोई मिलावट नहीं है, उसमें 1% थोड़ा सा भी मिलावट नहीं है। इससे उनको क्या बोला है? कूप कहा है ना। जैसे ज्ञान योग आदि जो मिश्रण है वो सनातन और रूप गोस्वामी ने जो प्रचार किया है प्रेम भक्ति का, उसमें कोई मिश्रण नहीं है, प्योर प्रेम भक्ति का रसास्वादन कराने के लिए वो प्रकट हुए थे। इससे यहाँ रूप और सनातन को क्या कहा है? तो कहते हैं प्रेम भक्ति कूप, प्रेम भक्ति का एक कुआं है। और आगे व्याख्या करते हुए कहते हैं कि ऐश्वर्य भाव भी उसमें नहीं है, ये भी मिश्रण है। अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति में ऐश्वर्य भाव है, भगवान की भक्ति करते हुए ऐश्वर्य भाव है, तो ऐश्वर्य भाव होने के कारण जो माधुर्य है वो शिथिल हो जाएगा। जो माधुर्य शिथिल हो जाता है, जो भगवान श्री कृष्ण की सर्वोच्च प्रेमा भक्ति है, कृष्ण की प्रेमा भक्ति है, वो प्राप्त नहीं होती है, जो आस्वादन रूप और सनातन करते हैं। इसलिए ऐश्वर्य का भी मिश्रण रूप सनातन के ग्रंथों में नहीं है। अब देखिए, जब श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे तो श्रीमद् भागवतम में भी ऐश्वर्य का भी वर्णन किया है, लेकिन उसमें प्रधान क्या है? माधुर्य प्रधान है ना। जब भी बात आती है तो चैतन्य सुखदेव गोस्वामी पाद उसमें माधुर्य की व्याख्या करते हैं, क्योंकि भागवत जो है वो माधुर्य ग्रंथ है ना। इसे कहते हैं कि दूसरी बात यह है कि समुद्र का जो जल होता है वो खारा होता है, लेकिन और पीने जैसा नहीं होता है, वो खारा होता है। लेकिन कूप का जल एकदम स्वादिष्ट मीठा होता है। कूप का जल पेय और सुशीतल होता है, लेकिन समुद्र का पानी है वो पेय नहीं होता है, वो खारा होता है। इससे यहाँ कूप की इससे यहाँ कहते हैं कि जो त्रिताप से जो व्यक्ति तृप्त है, मतलब आदि दैविक आदि भौतिक और आदि आध्यात्मिक के द्वारा व्यक्ति तप्त है, जो व्यक्ति चिंता उपाधि दुख से दग्ध है, उस व्यक्ति के लिए ज्ञान योग आदि कभी भी काम नहीं आएगी। व्यक्ति दुख से मुक्त होना चाहता है, शोक टेंशन से मुक्त होना चाहता है, तो यहाँ कहते हैं कि संसार के त्रिताप से मुक्त होना चाहता है, तो योग और ज्ञान के रास्ते से चलने के द्वारा ये सब कुछ प्राप्त नहीं होगा उनको। तो क्या करना पड़ेगा? तो कहते केवल प्रेमा भक्ति ही समर्थ है, और वो प्रेम भक्ति जो है वो रूप और सनातन ने प्रकट की है, जिसमें कोई मिश्रण नहीं है। इसे दोनों भाई को यहाँ कहते हैं कि प्रेम भक्ति रस कुप। श्रीमद् भागवतम में सुखदेव गोस्वामी पाद कहते हैं कि भक्ति उद्दपते पुंसा शोक मोह भयापह। जब शुद्ध भक्ति प्रकट होती है, भक्ति का प्रागट्य होता है, तो कहते शोक मोह और भय का नाश होता है। तो कौन सी भक्ति? तो यही भक्ति जो रूप और सनातन दोनों यहाँ प्रकट कर रहे हैं। और फिर आगर कहते हैं कि जो अनर्थ है वो अनर्थ भी किससे होगा? समाप्त शुद्ध भक्ति के द्वारा। तो शुद्ध भक्ति अनर्थ उपशम साक्षात भगवत भक्ति योग। तो वही जो भगवान की भक्ति है वो भक्ति रूप और सनातन ने प्रकट की है। रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी ने अनेक ग्रंथ लिखे हैं, उसकी चर्चा अगले त्रिपदी में है, तो वो ग्रंथ की चर्चा हम बाद में करेंगे, लेकिन यहाँ खाली हिंट दिया है। तो इसी सुशीतल माधुर्य जो भक्ति है उसका आश्रय जो है वो रूप सनातन गोस्वामी है। इससे हमारे जो
गुरु शिष्य परंपरा है उसको कहते हैं रूपानुग। हम रूप गोस्वामी के अनुगत्य में चलते हैं। रूप गोस्वामी ने जो भी लिखा है उसको ही सिंपल कर कर हमारे समस्त आचार्यों ने प्रस्तुत किया है। प्रभुपाद जी ने, विश्वनाथ ठाकुर ने आदि जो आचार्य हैं उसे प्रस्तुत किया है, इसलिए हमको कहते हैं रूपानुग। हाँ, ऐसा नहीं मानना चाहिए कि भाई प्रभु कुआं जो है वो कुएं की तरह जो सनातन और रूप गोस्वामी की भक्ति और शुद्र नहीं है, छोटी नहीं है। वो भक्ति जो है वो विशाल समुद्र के समान है। उसकी उपमा वाले कूप के साथ एक कूप का नीर है, वो स्वरूप में होता है, शीतल होता है, पेय होता है, उसमें कोई प्रकार का मिश्रण नहीं होता है। तो वैसी भक्ति प्रस्तुत की है, लेकिन जो सनातन और रूप की जो भक्ति है उस रूप और सनातन गोस्वामी की भक्ति कूप की तरह शुद्र नहीं है, समुद्र की तरह विशाल है। थोड़ा समझने का कोशिश कीजिए, वो शुद्र नहीं है ना, क्योंकि जो रूप और सनातन है वो प्रेम भक्ति, रूप और सनातन के अंदर जो प्रेम भक्ति है वही प्रेम भक्ति को निकाल कर रूप सनातन ने अपने ग्रंथों में रख दिया है। और वो ग्रंथ पढ़कर यहाँ नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि हजारों हजारों करोड़ों करोड़ों लोग इसी ग्रंथ को पढ़कर, इसी ग्रंथ में डूबकर अपना जीवन को धन्य कर रहे हैं। अभी हम देख रहे हैं जो ग्रंथ है वो किसकी कृपा है? सनातन और रूप की कृपा है। तो यहाँ कहते हैं कि ये हजारों लाखों करोड़ों लोग यही ग्रंथों का आस्वादन कर कर, इसमें जो माधुर्य है उसका आस्वादन कर कर सब धन्य हुए हैं। तो फिर आगे कहते हैं कि युगल उज्जमय तनु, उज्ज्वलमय तनु, युगल उज्ज्वलमय तनु, जो रूप और सनातन है उसको प्रेम भक्ति का कूप कहा गया है, प्रेम भक्ति का मूल कहा गया है जो हमको देने आए। वो कैसे? तो युगल उज्ज्वलमय तनु, युगल मतलब राधा कृष्ण, और उज्ज्वलमय तनु, उज्ज्वल मतलब जय जय। हम गाते ना, जब कविराज गोस्वामी एक भजन गाते उसमें कहते जय जय उज्ज्वल रस सर्वरस सार, पर किया भावे जहां व्रजित प्रचार। वो उज्ज्वल रस मतलब माधुर्य रस, और माधुर्य रस का आस्वादन भगवान ने कैसे किया? तो कहते हैं कि जय जय उज्ज्वल रस सर्वरस सार, पर किया भाव है, पर किया भाव। भगवान श्री कृष्ण की राधा रानी की किसी और के साथ विवाह हुआ है और कृष्ण जो है उनका विवाह नहीं, लेकिन फिर भी उन दोनों में प्रेम है। गोपियों का भी विवाह हो गया फिर भी उसमें प्रेम है, लेकिन वो प्रेम लस्ट नहीं है, काम नहीं है ना। थोड़ा समझना, मतलब हम अपनी बुद्धि से लेंगे, हमारी बुद्धि तो कुएं के मेंढक जैसी है, वो प्रेम अलग है, उसमें कोई काम वासना नहीं है, शुद्ध प्रेम है। तो इसको पर के अभाव, जब भक्ति में व्यक्ति आगे बढ़ता है तो पर के अभाव को धीरे धीरे समझना कर, एकदम व्याख्या नहीं करता हूँ, खाली पर के अभाव मतलब उज्ज्वल। यहाँ कहते उज्ज्वल मतलब माधुर्य तनु। श्रीमद् भागवत में आप देखेंगे, भगवत गीता में भी प्रभुपाद जी कहते हैं कि भक्ति जो है वो रस प्रधानतः 5 प्रकार का है। एक है शांत, दूसरा है दास्य, तीसरा है सख्य, चौथा है वात्सल्य और पांचवा है माधुर्य। तो जो माधुर्य भाव है भगवान का, माधुर्य भाव से जो भगवान ने भजन किया, लीला की है, उस माधुर्य भाव, राधा और कृष्ण का सुंदर जो लीला है, वही लीला उस माधुर्य भाव का जो मूर्तिमंत स्वरूप है ना, वो कौन है? राधा और कृष्ण। इससे श्रीमद् भागवतम में कहते हैं कि शुकदेव गोस्वामी ने माधुर्य रस का प्रस्तुत किया है भागवतम में। कहते हैं कि माधुर्य भगवता सार, व्रजे कैले परचार, ताहा शुक व्यासेर नंदन। व्यास के पुत्र शुकदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवतम में माधुर्य को आगे किया है, क्योंकि 4 रस में मुख्य है माधुर्य, और व्यक्ति को धीरे धीरे करके इस माधुर्य रस तक पहुंचना है। तो माधुर्य रस मतलब क्या? उज्ज्वल रस है ना, वही उज्ज्वल रस की तनु मतलब शरीर कौन है? तो कहते हैं रूप और सनातन। युगल चैतन्य
राधा और कृष्ण जो माधुर्य रस का आस्वादन करते हैं, वही आस्वादन का जो साक्षात मूर्तिमय तनु शरीर है, वो ये दोनों भाई है, रूप और सनातन। तो कहते हैं कि वो दोनों साक्षात माधुर्य भाव को, और ये माधुर्य भाव को अगर आपको समझना है तो दसम स्कंद और खास करके भगवान की लीला श्रवण करेंगे तो माधुर्य भाव क्या है वो हमको समझ में आएगा, है ना। कहते कि कृष्ण निष्ठा तृष्णा त्यागी शांति दुई गुण है, यही दुई गुण व्यापे सब भक्त जन। कहते हैं कि निष्ठा भगवान में और दूसरा का संसार को पाने की लालसा से पर, ये दो गुण भक्त में होना चाहिए। तो भगवान में निष्ठा और संसार को प्राप्त करने की, संसारी चीज को प्राप्त करने की लालसा से मुक्त होना चाहिए। एक भक्तों के दो गुण बताए गए हैं, और जो गुण सनातन और रूप में हुबहू एकदम परफेक्ट मात्रा में थे। तो यहाँ फिर नरोत्तम दास ठाकुर आगे कहते हैं कि जो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी है, और दोनों मंझरिया है, उसके नीचे किंकरिया होती है, तो इस तरह से सेवा चलती है। तो यहाँ नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं किंकरिया मंझरिया जो है वो सबसे बढ़कर है, क्योंकि उनका अधिकार है, क्योंकि नित्य राधा कृष्ण की सेवा में लगते हैं और उनका अधिकार है कि माधुर्य का आस्वादन करें। और कहते आगे कि जब ये मतलब मछली की तरह, उसकी तुलना करते कि मछली की, जैसे मछली समुद्र में तैरते अवगान करती, आनंद लेती है समुद्र में, पानी में, जल में, उसी तरह ये जो किंकरिया है, जो मंजरिया है, जो राधा रानी के अनुगत्य में कृष्ण की सेवा करती है, तो निश्चित ये इनका हक है और माधुर्य का आस्वादन करते हैं। राधा रानी इन सबको देखकर बहुत प्रसन्न होती है, क्योंकि इन सबका उद्देश्य एक ही है, क्या है, राधा और कृष्ण का मिलन कराना, और सबका एक ही उद्देश्य कृष्ण को प्रसन्न करना। तो ये देखकर राधा रानी बहुत प्रसन्न होती है। जब कोई व्यक्ति कृष्ण को प्रसन्न करना चाहता है तो जो राधा रानी है वो वास्तव में बहुत प्रसन्न होती है। तो यहाँ यही बात कहते हैं कि रूप सनातन को इसलिए मतलब इसमें जो मंझरिया है और किंकरिया है, उसमें कहते हैं कि उसमें सर्वश्रेष्ठ कोई है तो है रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी, मतलब रूप मंजरी और लमंग मंजरी, वो दोनों मुख्य है, और उसके अनुगत्य में सब कुछ कार्य होता है। हमने एक कथा सुनी है, जब शिव जी को रास देखना था, तो रास में एंट्री नहीं मिली थी, तो किसने एंट्री नहीं दिया था, उसको किसको पूछना पड़ा था, रूप मंजरी को, लेकिन एंट्री नहीं मिली। क्यों? क्योंकि जब तक गोपी नहीं बनेगा रास में एंट्री नहीं मिलेगा। तो इसी तरह से ये जो मंजरियों में बेस्ट है वो रूप मंजरी और लवंग मंजरी, रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी है। और कहते एक प्रश्न और हो सकता है, चलो प्रश्न यहाँ नरोत्तम दास ठाकुर खुद कर रहे हैं और उसका उत्तर भी वो खुद दे रहे हैं। कहते हैं कि जो व्रज की नित्य किंकरिया है, मंजरिया है, जो नित्य है, भगवान के साथ, राधा रानी के साथ नित्य रहती है, तो फिर उसको साधारण साधक की तरह दैन्य आर्त के साथ साधन भजन क्यों किया? नित्य है तो फिर सामान्य व्यक्ति की तरह उसने साधन भजन क्यों किया? तो कहते हैं कि जितना भी व्यक्ति भक्ति में आगे बढ़ता जाता है उतना साधन छूटता जाता है, साधन छूटता जाता है, और फिर व्यक्ति भाव, प्रेम, निष्ठा, आसक्ति के स्तर पर पहुंच जाता है जितना भक्ति आगे बढ़ता है। इसका विशेष कारण देते हुए सनातन गोस्वामी कहते हैं कि ये जो मंजरिया और किंकरिया है, उसको साधन करने की जरूरत है, नित्य सिद्ध है, और राधा और कृष्ण के दोनों के जो लीला है उस लीला को सहाय करने के लिए, उसकी सेवा करने के लिए प्रकट हुई है। वास्तव में है नित्य, एक नित्य होता है और एक जो होता है बद्ध होते हैं। तो वो सनातन, रूप गोस्वामी आदि जो पार्षद है वो नित्य भगवान के पार्षद है, जब भी भगवान आते हैं उनके साथ आते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनके प्रचार में जो भी भगवान कार्य करने वाले हैं उसकी सहाय करते हैं। तो वैसे ही किंकरिया और मंजरिया भी राधा रानी के अनुगत्य में वो आती हैं, जो कि वो नित्य है। आगे सनातन गोस्वामी कहते हैं कि ऐसे सनातन और रूप गोस्वामी जो भगवान की युगल उज्ज्वलमयी तनु है, शरीर है, साक्षात माधुर्य रस का
शरीर प्रकट किया है उसने भगवान की कृपा से, वही कहते जहार प्रसादे लोक। अगर ऐसे सनातन रूप गोस्वामी की कृपा मिल जाती है तो क्या होता है, तो कहते जहार प्रसादे लोक पाशरी बो सब शोक। समस्त शोक दुख से व्यक्ति मुक्त हो जाएगा जब सनातन और रूप का प्रसाद लेंगे। अभी व्यक्ति को प्रसाद तो चाहिए, लेकिन जब हम कहते भगवद गीता पढ़ो, भगवान का नाम ग्रहण करो, लेकिन वो नहीं करना है। क्या प्रसाद चाहिए? कृपा चाहिए। प्रभु आप कृपा हम पर कीजिए, और ग्रंथ पढ़ने के लिए, हरिनाम लेने के लिए बाजू वाले को बोलिए। ऐसी बुद्धि हो चुकी है। तो यहाँ कहते हैं जहार प्रसाद है लोक, जब प्रसाद रूप और सनातन के ग्रंथों का, उनके भक्ति तत्व का जब जो निरूपण किया है उसका आस्वादन करेगा तो उसको क्या होगा, पाशरीबो सब शोक। तो शोक में व्यक्ति है वो शोक नष्ट हो जाएगा, है ना। व्यक्ति को शोक रहता है, क्या शोक रहता है, जो भूतकाल में हो चुका है उसका शोक होता है कि अरे मेरे साथ ऐसा हुआ था। भविष्य में जो होने वाला है तो उसकी चिंता करता है, उसमें शोक में होता है कल क्या होगा मेरा, बुढ़ा हो जाऊंगा, इतना पैसा कमाया कहाँ जाए, अनेक प्रकार के शोक होते हैं, है ना। या फिर इनके पास कुछ नहीं है तो बोलेंगे आगे आगे क्या होगा, मेरा कुछ है तो नहीं मेरे पास, बच्चे क्या करेंगे, ये क्या वो क्या, तो वो शोक होता है। और तीसरा है वर्तमान का, ये भी शोक होता है। तो तीनों प्रकार के शोक होते हैं, लेकिन जब सनातन और रूप की कृपा मिलते हैं पाशरीबो सब शोक, शोक से मुक्त हो जाएगा। क्यों? उनके तत्व और रस का पूर्ण सही सही ज्ञान उसको प्राप्त हो जाएगा, और वो ज्ञान के द्वारा वो रूप और सनातन के रास्ते पर चलेंगे तो निश्चित वो आनंद सुख को प्राप्त हो जाए और शोक मोह भय से मुक्त हो जाएगा। यहाँ कहते हैं कि यहाँ सनातन और रूप ने दोनों ने अपने आचरण के द्वारा अनेक ग्रंथों की रचना की है, और रचना कर कर वो ग्रंथ के माध्यम से संबंध, अभिधेय और प्रयोजन सबके सामने प्रस्तुत किया है। संबंध मतलब जीव का भगवान के साथ संबंध क्या है, अभिधेय, अभिधेय मतलब उस संबंध के द्वारा हमको वो संबंध कैसे स्थापित करना है, मतलब कैसे स्थापित करेंगे। पहले तो पता चल गया कृष्ण भगवान है, कृष्ण हमारे वास्तव में परम पिता है, हम उसके पुत्र है, चलो संबंध पता चल। अब उस संबंध को कैसे जोड़े, कैसे जोड़ेंगे, तो कहते प्रयोजन, अभिधेय, है ना। दूसरा है संबंध, फिर अभिधेय। अभिधेय मतलब वो क्या है, प्रोसेस, तो कहते वो हरि नाम है, भगवान की कथा है, भगवान के भक्तों का संग है, उस अभिधेय बोलते हैं उनको, संबंध जोड़ने का क्रिया। और जब ये संबंध जुड़ गया, हरि नाम लेने लगे, भक्तों का संग करने लगे, शास्त्र पढ़ने लगे, ग्रंथ पढ़ने लगे, तो धीरे धीरे क्या हो गया, तो कहते प्रयोजन। और प्रयोजन क्या है, प्रयोजन है कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाएगा। तो जो ग्रंथ है, ग्रंथ के माध्यम से रूप सनातन ने संबंध, अभिधेय और लास्ट में प्रयोजन कृष्ण प्रेम कैसे प्राप्त हो वो सब कुछ रख दिया है। जन्म मृत्यु त्रिताप से कैसे मुक्त होना है वो सब कुछ इस ग्रंथ में मिल जाएगा। अंत में राधा माधव की सुंदर सेवा प्राप्त कर कर वो धन्य हो जाएगा। और अंत में कहते हैं कि प्रकट कल्पतरु जनो, ये साक्षात जो रूप सनातन गोस्वामी है प्रकट कल्पतरु है, प्रकट कल्पतरु है, और साक्षात कल्पतरु बनकर आते हैं। देखो कल्पतरु जो है, उनके सामने कोई व्यक्ति जाता है तो आपको जो चाहिए वो प्रदान करता है। यहाँ कहते हैं नृतनदास ठाकुर के अहितकर वस्तु जो होती है वो अगर मांगेंगे तो भी मिलेंगी, है ना, और विषय की कामना करेंगे तो भी मिलेंगी। मतलब आपके अहित हो रहा है और ऐसी चीज आप मांग रहे हो, दुर्बुद्धि है हमें, और हम ऐसी चीज मांगते तो वो जो कल्पतरु है विचार नहीं करेगा, वो दे देगा। हम विषय कामना की इच्छा करते, जो विषय विष के समान है, जब हम इच्छा करते हैं तो निश्चित वो दे देता है कल्पतरु। वो नहीं देखता है कि इसको ये प्रदान करूंगा मैं इससे तो इनके लिए ठीक नहीं है, वो कुछ विचार नहीं। जैसे देवी देवता,
देवी देवता के भजन करेंगे, आपको जो भी चाहेगा वो आपको दे देंगे। वो आपका अच्छा हो, आपका बुरा हो, कुछ नहीं सोचेंगे। आपको जो चाहिए, अगर आप उनके उसको जो अच्छा लगता है इस तरह से आप उसका पूजा करोगे तो आपको जो भी चाहिए वो दे देंगे। लेकिन वो विचार नहीं करेंगे ये प्राप्त करके इसका पतन होगा या उन्नति होगी, वो कोई विचार नहीं होता है। ये विचार कौन करता है? वो भक्ति में होता है विचार, भगवान विचार करते हैं, है ना। इसे कहते हैं कि कल्पतरु जो होता है वो इस तरह से होता है, लेकिन ये जो रूप और सनातन गोस्वामी है वो वास्तव में प्रकट कल्पतरु है। वो ऐसी चीज आपको प्रदान करेंगे जो इस भाव में भी आपको सुख शांति जन्म में देगा, और मरने के मतलब शरीर छोड़ने के बाद भी आपको नित्य सुख आनंद के सागर में निमज्जित कर देंगे। तो ये है प्रकट कल्पतरु, है ना। इसे कहते हैं कि कल्पतरु से ये जो दोनों भाई है वो साक्षात प्रकट कल्पतरु है, वो श्रेष्ठ है। समाज को ब्रज प्रेम देने आए हैं, जो चैतन्य महाप्रभु देने आए थे वही चैतन्य महाप्रभु के भाव को जानकर, चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त कर कर वही चैतन्य महाप्रभु की वाणी को प्रचार कर रहे हैं। और अंत में कहते हैं कि ये जो सनातन और रूप गोस्वामी पाद हैं वो कोई व्यक्ति अलग वस्तु जो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी ने जो भी दिया है उसको, वो जो ग्रंथ है और जो आदेश दिया है, जो ज्ञान दिया है, उसको कोई व्यक्ति पढ़ेगा, सुनेगा, भक्तों का संग करेगा, तो कहते कि उस रूप और सनातन गोस्वामी की कृपा ऐसी है उस ग्रंथों में कि पढ़ने के द्वारा उनके अंदर कोई दुर्विचार भी होंगे, दुर्विचार उसके दूर हो जाएंगे, और कहते कि उसके अंदर प्रेम भक्ति का संचार होगा। जैसे भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि कृष्ण कहे आमा भजी मांगे विषय सुख। अगर मेरा भजन करता है कोई व्यक्ति विषय सुख मांगता है ना, तो कहते कि वो अमृत छाड़ी विष मांगे यही बड़ो मूर्ख। ये अमृत को छाड़ कर विष मांग रहा है, लेकिन कृष्ण कहते कि आमी विज्ञ सही मूर्ख, है ना। विषय के न दीब, मैं तो बुद्धिशाली हूँ, मैं स्वयं भगवान हूँ, बुद्धिशाली हूँ, मैं थोड़ी ना उनको दूंगा। वो मूर्ख है, मैं थोड़ी ना मूर्ख हूँ। वो भले मेरा भजन करते करते विष मांग रहा है, मैं उसको विष नहीं दूंगा, है ना। स्वचरण दिल, है ना, विषय छुड़ा दीब, मतलब मेरे खुद के स्वचरण दे दूंगा, मेरी कृपा दे दूंगा, और विष है उसको छुड़ा दूंगा, विषय है उसको मैं छुड़ा दूंगा। तो भगवान की कृपा है, और वही भगवान की युगल उज्ज्वलमय तनु जो है वो साक्षात रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी है, और उसने जो भगवान की कृपा से लिखा है, जो उनको ज्ञान प्रदान किया है, उनके द्वारा हम निश्चित गंतव्य को प्राप्त होंगे, सर्व सिद्धि को प्राप्त होंगे। जैसे हम देखेंगे कथाएं आती है कि जब एक व्यक्ति ने शिव जी का भजन किया, बहुत तपस्या किया, शिव जी का नाम एक आशुतोष है, तुरंत प्रकट हुए और शिव जी को बोला कि शिव जी मुझे पैसा चाहिए, क्यों, मेरी बेटी की शादी करानी है। लोग ऐसा ही करते हैं। असुर प्रवृत्ति के लोग जो होते हैं ना, वो देव देवता की पूजा करते हैं, क्यों, उसको कामना है, लेकिन उनको पता नहीं है कि कामना जो है वो कामना ही दुख का कारण है। कौन समझाए? जब तक वो भगवत गीता की, भागवतम की भक्तों की छत्र छाया के नीचे नहीं आएंगे, उनको ये समझ में नहीं आएगा। तो अब वो व्याख्या आगे नहीं बढ़ते हो, लेकिन वो व्यक्ति मतलब शिव जी का तपस्या कर रहा था, क्या, वित्त के लिए, मतलब पैसे के लिए, और कहते मेरी बेटी की शादी है, मुझे पैसा दो। अब शिव जी बुद्धिशाली, शिव जी भगवान के भक्त है। शिव जी ने बोला तू जो धन मांग रहा है इस संसार का, वो नश्वर है, कुछ काम करना, मतलब उसको कहा नहीं, लेकिन विचार कर रहे, क्यों ना इसने मेरा भजन किया है तो मेरी उसको कृपा दो। मेरी कृपा क्या है? जब शिव कृपा करते हैं तो भगवान का भजन देते हैं। शिव कृपा कर फल सोई, अविचल भक्ति राम पद होई। जब कोई व्यक्ति शिव जी का भजन करता है और शिव जी जब उनको, शिव जी प्रसन्न होते हैं, कृपा करते हैं ना, तो शिव जी उनको भगवान की भक्ति देते हैं। रामायण में तुलसीदास जी कहते हैं। तो वही शिव जी ने वो व्यक्ति को कहा कि जाइए वृंदावन में एक व्यक्ति है जिसका नाम है सनातन गोस्वामी, साधु है, मतलब साधु नहीं, सनातन है, सनातन करके उनके पास जा और मेरा नाम देना, वो तुझे धन देंगे। तो अब इस व्यक्ति को लगा कि भाई शिव जी मुझे भेज रहे हैं, तो सामान्य व्यक्ति तो हो नहीं सकता, बड़ा बड़ा बंगला होगा उनका, है ना, महल होगा,
शिव जी जहाँ मुझे भेजे तो सामान्य व्यक्ति के पास भेजेंगे नहीं। और वृंदावन में आए और वृंदावन में आकर वो ढूंढने लगे, खोजने लगे, कहाँ है सनातन, सबको पूछ रहे हैं, है ना। उनको लगा कहीं बहुत बड़ा महल दिख जाए तो वहीं होगा सनातन, तो ढूंढ रहे हैं लेकिन नहीं मिले सनातन। एक व्यक्ति को पूछा कि सनातन को मैं ढूंढ रहा हूँ, तो बोला अच्छा सनातन गोस्वामी। कहा कि आगे जाओगे तो वहाँ एक कुटिया है, वहीं सनातन गोस्वामी। वहाँ गए, देखा तो सनातन गोस्वामी एकदम कॉपिन में भजन कर रहे थे, एकदम छोटी सी झुपड़ी थी, मतलब वो जहाँ बैठे वृक्ष के नीचे, जो भी आप गिनी। तो वहां गए और सनातन गोस्वामी को कहा, प्रणाम किया और उनको देख के बोला अच्छा इनके पास मुझे भेजा है। बोला मुझे शिव जी ने भेजा है और आपको मुझे धन देना है। शिव जी ने मुझे भेजा है कि मेरा मित्र है सनातन गोस्वामी और उनके पास जाओ धन। सनातन गोस्वामी ने कुछ नहीं किया, इशारा किया कि सामने वो कूड़े का कचरा है, डब्बा है, उसमें रखा है मणि, वो ले लो। तो जैसे उसने लिया मणि और तुरंत देखा तो चिंतामणि मतलब पारसमणि था, खुश हो गया। फिर विचार किया कि अगर ये पारसमणि को कचरे के में डब्बे में रखता है तो उसके पास इससे भी बड़ा धन होना चाहिए, इससे भी बड़ा धन निश्चित होना चाहिए। तो तुरंत पूछा, है ना, कि आप ये मणि को इस कचरे के डब्बे में रखते तो आपके पास दूसरा भी धन होना चाहिए, है बहुत है, इससे भी बहुत श्रेष्ठ धन है मेरे पास। तो बोले ठीक है एक काम कीजिए, वो मुझे दीजिए, आपके पास श्रेष्ठ जो धन है वो दीजिए। तो बोले अच्छा एक काम कर, तुझे वो चाहिए तो मणि को यमुना में फेंक दे। अब पहले तो जिगर नहीं चली, लेकिन बोले इससे श्रेष्ठ धन मिला तो फेंक देता हूँ। तो उसने जैसे यमुना में फेंका, वो व्यक्ति ने कहा कि अब तो सनातन गोस्वामी ने अपनी झोली में से माला निकाली और उसको माला दिया और बोला कि हरे कृष्ण महामंत्र जप ये सबसे बड़ा धन है। सनातन गोस्वामी की कृपा से, उनके दर्शन के द्वारा उसके विचार चेंज हो गए। उससे वो मणि को सर्वश्रेष्ठ न मानते हो, उसने विचार आया इससे बड़ा धन होगा उनके पास। तो मतलब अल्टीमेटली तो किस धन की याचना कर रहा है, हरिनाम धन की याचना कर रहा है। विचार चेंज हो गए, सनातन गोस्वामी से मांगा, सनातन गोस्वामी ने जैसे उनको माला दिया वो व्यक्ति का जीवन परिवर्तन हो गया। कहते कि धन भी मिला शिव जी की कृपा से। सनातन गोस्वामी उसकी बेटी की शादी कराया, उसके बाद वो वृंदावन में आ गया और साधु बन गया। तो ये शिव की कृपा है, ये शिव जी की कृपा। तो ऐसे शिव जी जो है वो यहाँ नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि ऐसे जो भक्त होते वो कल्पतर होते। सनातन गोस्वामी ने जैसे उसको धन दिया, तो सामान्य धन वो नहीं देते हैं, उनकी इच्छा होती है कि इनको सर्वोच्च धन मिले जिसके द्वारा वो अपने जीवन को परिपूर्ण बना सके। तो यहाँ नरोत्तम दास ठाकुर जो है वो कहते हैं कि रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी पाद है वो हमारे भक्ति के मुख्य, मतलब हम रूपानुग है। तो शुरुआत रूप गोस्वामी ने किया है। जब भी हम कोई साधना भजन की शुरुआत करें तो हमको षड गोस्वामी को याद करना चाहिए। षड गोस्वामी के चरित्र को जो हम श्रवण करेंगे तो क्या होता है कि उनके चरित्र को श्रवण करने के द्वारा उनमें जो वैराग्य है, भजन है, त्याग है, वो सब कुछ हमें भी आते हैं। इसलिए उनके विषय में श्रवण करें। इसलिए यहाँ नरोत्तम दास ठाकुर इस शुरुआत में ही सनातन और रूप को, पहले तो उसने भक्त की बात कहा कि भगत चरण रेणु भूषण करिया तनु। जब भक्तों का संग होता है, भक्तों की कृपा होती है। और फिर यहाँ सनातन रूप की बात करते हैं कि उन दोनों की कृपा से जो प्रेम भक्ति है हम सबको मिली है परंपरा के द्वारा, वो कोई किसी की कृपा है तो है रूप और सनातन की, तो उसको प्रणाम करते हैं। उनके विषय में नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा कि वो किस तरह से भजन करते थे, उनका भाव भगवान की ओर कैसा था, भगवान का भाव उन दोनों की ओर कैसा था, और इन दोनों का भाव समाज की ओर कैसा था। और उनके मन में जो माधुर्य भाव, उनके मन में जो भक्ति प्रेम का जो भक्ति प्रेम चल रही है, भक्ति प्रेम अंदर जो उमड़ रही है, उसको इन दोनों भाई ने ग्रंथों में प्रस्तुत कर दिया है। वही ग्रंथ अभी गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा समस्त लोग पढ़ाई कर रहे हैं। प्रभुपाद जी ने सामान्य करके हमको दिया है, सामान्य भाषा में, और उनका ही पढ़ाई करके, उनको श्रवण कीर्तन करके समाज अभी धन्य हो रहा है। इस्कॉन के माध्यम के द्वारा व्यक्ति क्या कर रहा है, अपने जीवन को धन्य कर रहा है।
तो इस तरह से यहाँ के चिंतामणि लोकम सुखम श्रीमद् भागवतम श्रोत्र स्वर्ग संपदम। अगर चिंतामणि मिल जाता है तो क्या देते हैं, तो कहते हैं कि आपको स्वर्ग का राज्य दे देंगे, कुछ धन दे देंगे, मणिरत्न दे देंगे, श्रोत्र स्वर्ग संपदम। लेकिन प्रच्छसि गुरु प्रीतो वैकुंठ योगी दुर्लभ। जब अगर गुरु और वैष्णव कृपा मिल जाती है, वैष्णव गुरु की ऐसे आचार्यों की कृपा मिल जाए तो कहते हैं कि वैकुंठ योगी दुर्लभम, बड़े बड़े योगी को भी दुर्लभ है। बड़े बड़े योगी भगवान के चरण कमल का ध्यान करते है ना, हजारों लाखों वर्ष करते, लेकिन फिर भी भगवान के चरण कमल को प्राप्त नहीं होते हैं। यहाँ सुखदेव वेदव्यास जी कहते हैं कि कोई व्यक्ति अगर प्रच्छि गुरु प्रीतो, वैष्णव और गुरु और आचार्यों की कृपा प्राप्त कर लेता है तो योगी को भी जो दुर्लभ है भगवान के चरण कमल उसको प्राप्त हो जाते हैं। तो इससे सनातन और रूप की कृपा बहुत होनी चाहिए। सुबह कल ही मैं पढ़ रहा था तो एक ग्रंथ में ऐसा लिखा कि जैसे कोई व्यक्ति सुबह जगता है, जगने के बाद स्नान आदि करने के बाद जब जप करने बैठता है ना, तो एक दो प्यार बोलने चाहिए, रूप सनातन षड गोस्वामी को याद करना चाहिए और पंच तत्व जैसे कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, वो पंच तत्व को याद कर कर, प्रभुपाद जी को याद कर कर फिर हमको आगे बढ़ना चाहिए, है ना। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, ए छह गोसाई करी चरण वंदन, जहाँ ते विघ्न नाश अभिष्ट पूरन। ये दो जो प्यार है वो ऑलरेडी हम गाते हैं, तो वैष्णव गीत में है, उसको कंठस्थ कर कर जब जप करने बैठे तो हमको ये गाना चाहिए और इससे हमारी शुद्धि होगी और इससे हमारा भाव भी और हमें उत्साह आएगा, कोई भी श्रवण करने का, कीर्तन करने का, प्रचार करने का, जो भी है भक्तों का संग करने का अपना उत्साह आएगा। इसे निवेदन है रूप और सनातन गोस्वामी के पीछे अनुगत्य में हमको चलना है, उनके ग्रंथों को समझना है और उनकी कृपा की याचना करना चाहिए। नरोत्तम दास ठाकुर यही बात कहते हैं कि रूप सनातन गोस्वामी दोनों भाई हैं, वो उनके द्वारा ही जय रूप सनातन प्रेम भक्ति रसकूप युगल उज्ज्वल मई तनु, जहार प्रसादे लोक प्रासरिया सर्वशोक प्रगट कल्पतरु है। और उनकी कृपा से अभी इस्कॉन के माध्यम से प्रभुपाद जी की कृपा से हम सब जो भी कुछ प्राप्त किया है वो दोनों भाई की मतलब षड गोस्वामी की कृपा है। तो सर्वप्रथम ये दोनों रूप और सनातन को प्रार्थना करेंगे। अब रूप और सनातन ने जो ग्रंथ लिखा है और उनका कैसा इफेक्ट पड़ा है वो सब इसके बाद वाली त्रिपदी में नरोत्तम दास ठाकुर कहेंगे, उसको हम बाद में श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी पाद की जय, नरोत्तम दास ठाकुर की जय।